और लेबनान के बैरूत से बड़ी खबर है, जहां भीषण बमबारी हुई है। इजरायल की सेना ने बैरूत में हवाई हमला किया है। हमले में हिजबुल्लाह का आर्मी चीफ मारा गया। तो देखिए, ये लेबनान से खबर हम दे रहे हैं, बड़ी खबर। इजरायल ने वहां पर हवाई हमला किया और हिजबुल्लाह का चीफ, यहां पर जो आर्मी चीफ था, जो हिजबुल्लाह के खात्मे के बाद फिर से हिजबुल्लाह को खड़ा करने की कोशिश कर रहा था, वो मारा गया है। और इजरायल की सेना ने यह हवाई हमला किया है बैरूत में। आईडीएफ के एयर स्ट्राइक और हिजबुल्लाह का आर्मी चीफ, जिसको हम राइट साइड आपको दिखा रहे हैं, वो मारा गया। तो गाजा और लेबनान में इजरायल ने हमले लगातार जारी रखे हुए हैं। अब बेंजामिन ने नया प्लान तैयार किया है, जिसके मुताबिक 5 फ्रंट पर स्पेशल ऑपरेशन आरंभ किया जाएगा। आखिर क्या है नया ऐलान, आइए आपको बताते हैं। अगर गाजा में तबाही ने सारी सीमाएं लांघ दी हैं, तो लेबनान में विध्वंस भी असीमित हो रहा है। और इसके लिए जिम्मेदार है बेंजामिन की नई युद्ध नीति। जब ईरान पर अमेरिका और इजरायल मिलकर संयुक्त हमले कर रहे थे, तभी वॉर रूम में सीक्रेट प्लान बनाया गया और उस पर बेंजामिन और ट्रंप ने फाइनल मुहर लगा दी। प्लान के मुताबिक बेंजामिन सारे लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं। गाजा में हमास का संपूर्ण खात्मा पहला लक्ष्य है, लेबनान में हिजबुल्लाह की तबाही दूसरा लक्ष्य है, यमन में हूती का सफाया तीसरा लक्ष्य है, जबकि सीरिया में प्रॉक्सी गुटों का दमन चौथा लक्ष्य है, जबकि वेस्ट बैंक में जेनिन ब्रिगेड की तबाही 5वां लक्ष्य है। और इन लक्ष्यों को पूरा करने के बाद बेंजामिन अपने सुप्रीम लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे, जिसके जरिए इजरायल का विस्तार चारों दिशाओं में किया जाएगा। इसलिए एक साथ सभी तरफ हमले किए जा रहे हैं। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह ठिकानों को चुन चुन कर तबाह किया जा रहा है, हथियारों का रूट ध्वस्त कर दिया है, जबकि गाजा में हमास लड़ाकों को टारगेट किया जा रहा है। इसके लिए शरणार्थी कैंपों पर भी हमले हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में जितने विध्वंसकारी हमले हुए हैं, उससे साफ है कि युद्ध विराम टूट चुका है और इससे बेंजामिन नेतन्याहू को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या सिर्फ दिखावे के लिए सीज फायर किया गया था? क्या अरब देशों के गुस्से को शांत करने के लिए ऐसा किया गया था? अगर ऐसा है तो ईरान अब नया ऑपरेशन शुरू कर सकता है। खामनेई एक बार फिर से अरब देशों को एकजुट करेंगे, जिससे इजरायल की घेराबंदी की जा सके। इस बीच प्रॉक्सी गुटों से हमले का फरमान भी जारी किया जा सकता है। ऐसा होने पर इजरायल पर दबाव बढ़ेगा तो वो हमले रोक सकता है। लेकिन बेंजामिन की युद्ध नीति एकदम अलग है। वो पलटवार की स्थिति में और ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं, लेकिन इस बार परिस्थितियां अलग हैं। कहीं ऐसा ना हो अरब देश एकजुट होकर इजरायल के खिलाफ मोर्चा खोल दें, क्योंकि इजरायल के हमलों से करीब करीब युद्ध विराम टूट चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।